नमस्कार साथियों। हिंदू धर्म की पहेलियाँ बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक पहेली संख्या 16 पर हम परिचर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है क्या ब्राह्मण अपनी उत्पत्ति से परिचित हैं। प्रत्येक हिंदू का यह मूल विश्वास है कि हिंदुओं का सामाजिक व्यवस्था देवी अवस्था है। हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था देवी व्यवस्था है। इस देवी व्यवस्था के 3 आधार हैं। पहला, समाज 4 वर्णों में विभक्त है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा, चारों वर्णों की स्थिति एक दूसरे से जुड़ी है, उसमें चरण दर चरण असमानता है। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च है, क्षत्रिय ब्राह्मणों से नीचे हैं परंतु वैश्यों और शूद्रों से ऊपर हैं। वैश्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे हैं परंतु शूद्रों से ऊपर हैं। शूद्र सबसे नीचे है। तृतीय, चारों वर्णों का व्यवसाय निश्चित है। ब्राह्मणों का व्यवसाय अध्ययन अध्यापन है, क्षत्रियों का कार्य लड़ना है, वैश्यों का कार्य व्यापार करना है और शूद्रों का शारीरिक श्रम से तीनों वर्णों की सेवा करना है। यह हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था कहलाती है, जो आज भी जारी है। यह हिंदू धर्म की आत्मा है। वर्ण व्यवस्था को छोड़कर हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वे अन्य धर्मों से अलग हो। इस कारण ये आवश्यक है कि इस बात का विवेचन किया जाए कि वर्ण व्यवस्था का प्रचलन कैसे हुआ। इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के लिए हमें हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों का मंथन करना होगा कि वे इस विषय में क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। यह अच्छा होगा कि सर्वप्रथम वेदों के विचारों को देखा जाए। इस विषय पर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें श्लोक में इस प्रकार उल्लेख है: पुरुष एक सहस्त्र शीश है, एक सहस्त्र चक्षु, एक सहस्त्र चरण, वह पृथ्वी पर सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है। उसने 10 अंगुलियों से हर छोर से समस्त भूमंडल को आच्छादित रखा है। पुरुष स्वयं संपूर्ण यानी ब्रह्मांड जो वर्तमान है, जो भावी है, वह अमरता का स्वामी है। भोजन से उसका विस्तार होता है, उसकी महानता ऐसी है और पुरुष सर्वश्रेष्ठ है। सारी सृष्टि उसका क्षेत्र है और उसका 3/4 अविनाशी अंश अंतरिक्ष में है। पुरुष का 3/4 अंश ऊर्ध्व है, उसका 1/4 अंश यह पुनः विद्यमान है। फिर उसका सर्वत्र विलय हो गया। उन सभी पदार्थों में जो भक्षण करते हैं और जो भक्षण नहीं करते हैं, उससे विराज उत्पन्न हुआ है और विराज से पुरुष। जन्म लेते ही वह धरती से आगे बढ़ गया, आगे भी और पीछे भी। जब देवी ने पुरुष की आहुति से यज्ञ किया, वसंत उसका घी था, ग्रीष्म उसकी लकड़ी, शरद समीधा। यह बलि पुरुष जो सर्वप्रथम जन्मा, उन्होंने बलि घास पर जला दिया। उसके साथ देवताओं, शाद्यों और ऋषियों ने आहुति दी। इस ब्रह्मांड यज्ञ से दही और मक्खन उपलब्ध हुए। इससे वे नभचर और थलचर बने जो वन्य और पालतू हैं। ब्रह्मांड यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाएँ निकली, छंद और यजुष निकले। उससे अश्व जन्मे और दोनों जबड़ों वाले पशु जन्मे, मवेशी जन्मे। उसी से अजामेश जन्मे। जब देवों के पुरुष को कितने भागों में काट कर विभाजित कर दिया, उसका मुख क्या था, उसकी कितनी भुजाएं थी, उसकी जंघाएं और चरण बताई गई हैं। ब्रह्मांड उसका मुख था, राजन्य उसकी भुजाएं बनी। जो वेश्य वह उसकी जंघाएं थी। शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए। उसकी आत्मा मानस से चंद्रमा, उसके चक्षु से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि, उसके श्वास से वायु बनी। उसकी नाभि से मारुत बना, उसके सिर से आकाश बना, उसके चरणों से धरती, उसके कर्ण से दिशाएं और इस प्रकार विश्व बना। जब देवता यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने पुरुष को एक बलि जीव के रूप में बांधा। इसके लिए 7 छड़ियों की 7 टुकड़ों की समीधा चढ़ाई गई। इस यज्ञ में देवताओं ने आहुति दी। ये प्रथम अनुष्ठान थे। इन शक्तियों ने आकाश से कहा, पूर्व साध्य देवतागण कहाँ हैं। इस मंत्र वृंद का सर्वविदित नाम पुरुष सूक्त है।
और ये जाति और वर्ण व्यवस्था का शास्त्रीय सिद्धांत माना जाता है। अन्य वेदों में इस सिद्धांत की कहाँ तक पुष्टि की गई है, सामवेद के मंत्रों में पुरुषोक्त सम्मिलित नहीं किया गया। न इसमें वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख है, न व्याख्या है। यजुर्वेद की दो शाखाएं, श्वेत और कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद में 3 संहिताएं और मंत्रों का समूह है। ये है कंठ संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। श्वेत यजुर्वेद में मात्र एक संहिता है, वाजस्नेयी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रेयी और कंठ संहिताओं में ऋग्वेद की पुरुषोक्त का कोई संदर्भ नहीं है, न उसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का मूल बताने का कोई प्रयास है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता और श्वेत यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता में वर्ण व्यवस्था के संबंध में कुछ संकेत हैं। वाजस्नेयी संहिता में वर्ण व्यवस्था के आरंभ के संबंध में केवल एक प्रसंग है। दूसरी ओर तैत्तिरीय संहिता में 2 प्रसंग हैं। इन दोनों प्रसंगों के संदर्भ में 2 बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम यह है कि इन दोनों में रंच मात्र भी साम्य नहीं है, वे नितांत भिन्न हैं। दूसरी यह है कि एक में तो श्वेत यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता से पूर्णतः साम्यता है। तैत्तिरीय संहिता का मूल पाठ निम्न प्रकार से है। वह भावावेश से भर उठा, तब राजन्य प्रकट हुआ। जिसके घर ये जाने वाला अतिथि रूप में आता है, उसे वह राजा स्वयं से श्रेष्ठ जानकर उसका सम्मान करे। ऐसा करके वह राजपद अथवा अपनी सत्ता पर आघात नहीं करता। उससे ब्राह्मण प्रकट हुआ और क्षत्रिय। उन्होंने कहा, हम किस में प्रवेश करें। वाजस्नेयी संहिता में सम्मिलित व्याख्या जो तैत्तिरीय संहिता से साम्य रखती है, इस प्रकार है। उसने एक के साथ स्तुति की, प्राणी बने, प्रजापति राजा थे। उन्होंने 3 के साथ स्तुति की, ब्राह्मण की रचना हुई। ब्राह्मणस्पति शासक थे। उन्होंने 5 के साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ उत्पन्न हुए। ब्राह्मणस्पति शासक थे। उन्होंने 7 के साथ स्तुति की, 7 ऋषिगण उत्पन्न हुए। धात्री शासक थे। उन्होंने 9 के साथ स्तुति की, पितृ उत्पन्न हुए। अदिति स्वामी थे। उन्होंने 11 के साथ स्तुति की, ऋतुएं उत्पन्न हुई। आतर्व स्वामी थे। उन्होंने 13 के साथ स्तुति की, मास उत्पन्न हुए। वृष राजा था। उन्होंने 15 के साथ स्तुति, क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। इंद्र राजा थे। उन्होंने 17 के साथ स्तुति की, पशु उत्पन्न हुई। बृहस्पति राजा थे। उन्होंने 19 के साथ स्तुति की, शूद्र और आर्य उत्पन्न हुए। दिवस और रात्रि शासक थे। उन्होंने 21 के साथ स्तुति की, अविभाजित खुरधारी पशु उत्पन्न हुए। वरुण राजा थे। उन्होंने 23 के साथ स्तुति की, लघु पशु उत्पन्न हुए। पुसान राजा थे। उन्होंने 25 के साथ स्तुति की, वन्य जीव उत्पन्न हुए। वायु राजा थे। उन्होंने 27 के साथ स्तुति की, धरती और स्वर्ग विलग हुए। वसु, रुद्र और आदित्य उनसे विलग हो गए, वे राजा थे। उन्होंने 29 के साथ स्तुति की, वृक्ष उत्पन्न हुए। सोम राजा थे। उन्होंने 31 के साथ स्तुति की, प्राणी उत्पन्न हुए। मास के पक्ष में राजा थे। उन्होंने 31 के साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ शांत हो गए। प्रजापति परम श्रेष्ठी राजा थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न केवल ऋग्वेद और यजुर्वेद में ही असमानता है, बल्कि यजुर्वेद की 2 संहिताओं में ही वर्णों की उत्पत्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर असमानता है। अब हम अथर्ववेद पर आते हैं। इसमें भी 2 व्याख्याएं हैं। उसमें पुरुष सूक्त सम्मिलित है। यद्यपि जिस क्रम में ऋग्वेद के मंत्र हैं वह वैसा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अथर्ववेद पुरुष सूक्त से संतुष्ट नहीं है, उसकी अलग व्याख्या भी है। एक व्याख्या यह है, सर्वप्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, उसके 10 सिर और 10 मुख थे। उसने सर्वप्रथम सोमपान किया, उसने विष को प्रभावहीन किया। देवता राजन्य से भयभीत थे। जब वह गर्भ में था उन्होंने उसे बंधनग्रस्त कर दिया। जब वह गर्भ में था परिणाम स्वरूप राजन्य बंधन युक्त उत्पन्न हुआ। यदि वह जन्मा निर्बंध होता तो वह अपने शत्रुओं का वध करता। राजन्य कोई अन्य जो चाहे वह बंधन मुक्त उत्पन्न हो और अपने शत्रुओं का हनन करता रहे तो उसे वे इंद्र बाहस्पति आहुतियाँ दे। राजन्य के लक्षण इंद्र जैसे हैं और ब्राह्मण बृहस्पति है। ब्राह्मण के माध्यम से ही कोई राजन्य को बंधन मुक्त कर सकता है। स्वर्णबंध एक उपहार स्पष्ट रूप से उसे बंधन से मुक्त करता है। एक अन्य व्याख्या उन व्यक्तियों का उल्लेख करती है जो मनु की संतति है। प्रार्थनाएं और मंत्र पहले इंद्र की उपासना में उस उत्सव में संकलित हुई जिसे अथर्वन पिता मनु और दधीची ने सुशोभित किया। हे रुद्र, यज्ञ से पिता मनु ने जो संपदा अथवा सहायता ग्रहण की, तेरे निर्देश में हमें वही सब प्राप्त हो। आपके वे पवित्र उपचार, हे मरुत, वे बहुत मांगलिक हैं, शक्तिशाली देव जो बहुत लाभप्रद हैं, जिनको हमारे पिता मनु ने पसंद किया। रुद्र के वे वरदान और सहायता हमें प्राप्त हो।
जो प्राचीन मित्र देवी से शक्ति से उत्पन्न हुआ, पिता मनु ने उसके प्रति देवों की सफलता के प्रवेश द्वार की भांति मंत्र रचे थे। यज्ञ मनु है हमारे पालक पिता। देवों, तुमने हमें उत्पन्न किया, पोषित किया और हमारे प्रति अनुग्रह किया। हमें पिता मनु के मार्ग से विचलित न करो। वह अग्नि जो मनु की संतति के बीच देवताओं के उद्बोधक स्वरूप निवास करता है, वह इनका भी स्वामी है। अग्नि देवताओं सहित मनु की संतान सहित मंत्रोच्चार से विविध यज्ञ कर रहे हैं। आदि तुम देवों, वज, ऋभु गण जैसे देवों को प्रसन्न करते हो। मानुष की संतति के बीच शुभ दिन देवताओं के मार्ग से हमारे यज्ञ में आओ। मनुष्य जन ने यज्ञ में अग्नि उद्बोधक की स्तुति की। मनुष्यों के स्वामी अग्नि ने जब भी कृतज्ञ मानुष जन के आवास को प्रदीप्त किया, उसने राक्षस जन को मार भगाया। इस संदर्भ में स्थिति के निरूपण के लिए एक क्षण रुककर विचार करते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति के विषय में वेदों में कोई सर्वसम्मति नहीं है। किसी अन्य वेद ने ऋग्वेद की पुष्टि नहीं की है। ब्राह्मण प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वे से जंघाओं से, शूद्र पैरों से। अब हम ब्राह्मण साहित्य पर आएँ और देखेंगे इस प्रश्न पर वे क्या कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या क्या है। प्रजापति ने भू जपते हुए पृथ्वी बनाई, भूय के साथ वायु बनाई, स्वाहा के साथ आकाश बनाया। ब्रह्मांड का इस संसार से सह अस्तित्व है। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। भू कहकर प्रजापति ने ब्राह्मण उत्पन्न किया। भुवः से क्षत्रिय, स्वाहा से विष बनाया। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। भू कहकर प्रजापति ने शिवम को उत्पन्न किया। भूव कहकर संतति रची। स्वाहा से उस पशु उत्पन्न हुए। ये विश्व स्व संतति और पशु है। अग्नि सर्वत्र है। शतपथ ब्राह्मण की एक अन्य व्याख्या है। भाष्यकार के अनुसार यहाँ ब्रह्म अग्नि रूप में विद्यमान थे, जिसमें ब्राह्मण वर्ण का रूप है। पहले एकमात्र ब्रह्मांड थे, एक रहते उनकी वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने शक्ति से श्रेष्ठ क्षेत्र उत्पन्न किया, अर्थात देवताओं में भी जिनमें शक्ति है छत्राणी, इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान। इस प्रकार छत्र से श्रेष्ठ कोई नहीं। इसलिए ब्राह्मण राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय से नीचे बैठते हैं। वह क्षत्रिय की गरिमा स्वीकार करता है। ब्रह्मा क्षत्रिय का उद्गम है। इस प्रकार यद्यपि राजा की श्रेष्ठता अंत में उद्गम हेतु ब्राह्मण के आश्रय में आता है, वह अति दयनीय बन जाता है। उसी के समान जिसकी श्रेष्ठता आहत होती है, उसका विस्तार नहीं हुआ। उसने विष उत्पन्न किया। देवताओं की श्रेणी में वसु, रुद्र, आदित्य, विश्व, मारुत आते हैं। उसकी वृद्धि नहीं हुई। उसने शूद्र वर्ण पुषान उत्पन्न किया। यह पृथ्वी पुषान है, सो वह सभी का पोषण करती है। उसकी वृद्धि नहीं हुई। उसने शक्ति से विलक्षण रूप उत्पन्न किया। न्याय, धर्म, ये शासक है। न्याय, इस प्रकार न्याय से श्रेष्ठ कुछ नहीं। इसलिए निर्बल बलवान से त्राण को न्याय मांगता है। जैसे एक राजा से ये न्याय सत्य परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति के विषय में कहते हैं ये सत्य बोलता है, क्योंकि उसमें दोनों गुण हैं। ये ब्रह्म, क्षत्र, विश्व और शूद्र अग्नि के माध्यम से देवताओं में वह ब्रह्मा बन जाता है, मनुष्यों में ब्राह्मण। क्षत्रियों के माध्यम से मनुष्य एक क्षत्रिय, देवी, वैश्य से एक मनुष्य, वैश्य देवी, शूद्र के माध्यम से एक मनुष्य शूद्र। अब देवों में अग्नि और मनुष्यों में ब्राह्मण है और वे वास के इच्छुक हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 व्याख्याएं हैं। पहली, इस समस्त ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा रचित है। मनुष्य कहते हैं कि वेद से ऋक ऋचाओं से बना है। वे कहते हैं यजुर्वेद के गर्भ से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, सामवेद से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। ये शब्द प्राचीन है, घोषित है। दूसरी युक्ति कहती है ब्राह्मण वर्ण देवों से प्रकट हुआ, शूद्र असुरों से। ब्राह्मण वर्ण जो है देवों से प्रकट हुआ है, शूद्र असुरों से। तीसरी व्याख्या, वह शुष्क भोजन से स्वेच्छा से दुग्ध की आहुति दी। शूद्र दुग्ध की आहुति न दें, क्योंकि शूद्र शून्य से जन्मा है। वे कहते हैं कि जब शूद्र दूध चढ़ाता है वह आहुति नहीं है। शूद्र अग्निहोत्र में दूध से आहुति न दे, क्योंकि इसे शुद्ध नहीं करते। जब उसे छान लिया जाए तब वह आहुति दे। अब ब्राह्मणों के सबूत देखें, वे पुरुष सूक्त का कहाँ तक अनुमोदन करते हैं। उनमें से कोई नहीं करता। अगली बात ये देखने की वर्ण व्यवस्था के संबंध में स्मृतियों की क्या व्याख्या है। मनुस्मृति ने क्या कहा है। उस शंभु ने इच्छा करके और अपनी देह से विभिन्न जीवों की रचना के मनोरथ से पहले सागर की सृष्टि की और उसमें एक बीज छोड़ दिया। ये बीज स्वर्णिम अंडज बन गया, सूर्य के आकार का। उससे वे स्वयं ब्रह्मा बनकर उत्पन्न हुए, सारे संसार का जनक। जल्दी नारा कहलाया, क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ था और क्योंकि वह उनकी प्रथम क्रिया थी, इसलिए वे नारायण जाने जाते। वे अजर, अगोचर, विद्यमान और अविद्यमान कृता पुरुष से उत्पन्न हुई, इसलिए जगत में ब्रह्म कहलाए।
1 वर्ष तक अंडज में रहकर महिमा में पुरुष अपने ध्वनावस्था में युग उत्पन्न हुई। विश्व में प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की रचना की, जो उनके मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। अपनी देह को 2 भागों में विभक्त कर परमात्मा ब्रह्मा एक अंग पुरुष और दूसरा अंग नारी बन गया। उसमें उन्होंने विराज की सृष्टि की। हे श्रेष्ठ द्विजों, जानो कि मैं ही वह पुरुष विराज स्वयं समस्त संसार का रचयिता हूँ। प्राणियों की उत्पत्ति हेतु मैंने कठोर उपासना की और सर्वप्रथम 10 महर्षि महान ऋषि जीवों के स्वामी बनाए, यथा मरीचि, अत्रि, आंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, पचतीस, वशिष्ठ, भृगु, नारद की रचना की। उन्हें महान शक्ति प्रदान की। 7 अन्य मनु, देवता और देवियां और अपार शक्तिमान महर्षि उत्पन्न हुए। यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सरीसृप, विशाल पक्षी और भिन्न भिन्न पितर, बिजली, गगन, गर्जन, मेघ, शकुन, अपशकुनकारी ध्वनियाँ, धूम्र, केतु, विभिन्न विभिन्न तारागण, किन्नर, कपि, मीन, विविध पक्षी, पशु, मर्ग, मानव, वन्य जल, जो जबड़ों वाले पशु, विशाल और लघु आकार के रेंगने वाले, मुख, जुए, मक्खियाँ, पिशु, डांस, वन मक्खी और विविध चार अचार। इस प्रकार अपने प्रत्यों तपोबल से प्रत्येक जीव के पूर्व कर्मों के अनुसार समस्त चर अचर जगत का सृजन किया। मनु ने अपनी स्मृति में उन आधारभूत कारणों के विषय में एक अन्य मत प्रकट किया, जिनके परिणाम स्वरूप मनुष्यों की 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। अब मैं संक्षेप में बताता हूं कि किस क्रम में अपने गुणानुसार आत्माएं अपनी स्थिति को पहुंचती हैं। सत्व संपन्न आत्माएं देवता बन जाती हैं, रजोगुण से युक्त मनुष्य बनते हैं, तमोगुण वाली अन्य जंतु बनती 3 गतियां, हाथी, अश्व, शूद्र और पत्राणी, मलीच्छ, सिंह, बाघ और शुकर की मध्यम अंधकार की स्थिति को प्राप्त होती। राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित और वे व्यक्ति जिनका मुख्य व्यवसाय वाद प्रतिवाद व दुर्वासना की मध्य स्थिति को प्राप्त होते हैं। भक्त, तापस, ब्राह्मण, विमानारूढ़ देवतागण, तारामंडल, दैत्यों में न्यूनतम सद्गुणी होते हैं। अग्निहोत्री, ऋषि, देवतागण, वेद, दिव्य, ज्योतिर्पुंज, वृष, पितृगण, साध्य, दित्य प्रकार के सद्गुण। सृष्टा ब्रह्मा सदाचारिता जो महान महता व्यक्त है, उसमें सर्वात्मा सर्वविद्यमान होते हैं। हम मनु ऋग्वेद को मान्यता प्रदान करते हैं, परंतु उनके विचारों की तुलना करना व्यर्थ है। उसमें मौलिकता का अभाव है। ये ऋग्वेद की ही अनुगामी है। ये अच्छा रहेगा कि रामायण महाभारत में इस सम्मत की तुलना करें। रामायण का कथन है कि चारों वर्ण मनु की संतान हैं, दक्ष की पुत्री और कश्यप भार्या। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सर्वप्रथम प्रजापतियों ने प्रारंभ किया, जो सबसे पूर्व समय में जन्मे थे। सर्वप्रथम कर्दम थे, फिर वोकर्त, शेष, समश्रेष, शक्तिमान, बहुपुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, प्रबल, कत्रु, पुलत्स्य, अंगिरस, पृच्छद, सूलय, दक्ष, फिर विवस्व, अरिष्टनेमि, गौरव, मूर्ति, कश्यप जो अंतिम थे। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं बताई जाती हैं। उनमें से अदिति, दिति, दनु, कालीमा, ताम्र, क्रोध, मनु और अनला, इन 8 सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप से हुआ। प्रसन्न होकर कश्यप ने, तुम मेरी समान पुत्र उत्पन्न करो, तीनों लोकों का पोषण करो। अदिति, दिति, दनु और कालीपा तत्पर हो गई, किंतु अन्य तैयार नहीं हुई। अदिति से 33 देवता उत्पन्न हुई, आदित्य, वसु, रुद्र और 2 अश्विनी पुत्र। कश्यप पत्नी मनुष्य जन्मे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है, क्षत्रिय का वक्ष से हुआ है, वैश्य का जंघाओं से, शूद्र चरणों से जन्मे, ऐसा वेद कहते हैं। अनला से शुद्ध फलों वाले वृक्ष उत्पन्न हुए। आश्चर्य, नितांत आश्चर्य की वाल्मीकि ने 4 वर्णों की रचना प्रजापति के स्थान पर काश्यप से बताई है। स्पष्ट है कि उनका ज्ञान सुनी सुनाई बातों तक सीमित था। स्पष्ट है कि उन्हें ज्ञात नहीं था कि वेद क्या कहते हैं और उनमें लिखा क्या है। अब महाभारत 4 स्थानों पर 4 भिन्न भिन्न व्याख्याएं देता है। पहली, महान ऋषियों की भांति भव्यता से जन्मी प्रचिता के 10 पुत्र गुणवान और पवित्र प्रतिष्ठित हुए और उन्हें उनसे पूर्ण गौरवशाली प्राणी उनके मुख से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से स्वाहा हो गए। उनसे दक्ष प्रचतेश जन्मे और विश्व के जनक दक्ष से ये जगत विरणी के सहवास से मुनि दक्ष को अपने समान 1 सहस्त्र पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें नारद ने मोक्ष का मार्ग बताया और सांख्य का अनुपम ज्ञान दिया। संतति वृद्धि के मनोरथ के दक्ष प्रजापति ने 50 बेटियां उत्पन्न की। उनमें से 10 धर्म को दे दी, 13 काश्यप को, 27 काल नियता इंदु सोम को, अपने 13 में से सर्वश्रेष्ठ पत्नी दक्ष यानी से मारीची पुत्र कश्यप को, इंद्र के पश्चात अपनी शक्ति से अद्वितीय आदित्य व्यवस्थ उत्पन्न हुए। व्यवस्थ से शक्तिमान पुत्र यम व्यवस्थ उत्पन्न हुआ। मार्तंड को बुद्धिमान और वीर पुत्र मनु उत्पन्न हुए और प्रसिद्ध यम उसका मनु अनुज प्राप्त हुआ। बुद्धिमान मनु धार्मिक था, जिसने एक प्रजाति चलाई। इस प्रकार इससे जन्मे परिवार मनुष्य मानव जाति कहलाई।
हे राजन, उससे ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ उत्पन्न हुए। यहाँ प्रतिपादित सिद्धांत ठीक वैसा है जैसा कि रामायण में। भिन्नता मात्र इतनी है कि महाभारत में मनु को 4 वर्णों का प्रणेता कहा गया और दूसरे इसमें ये नहीं कहा गया कि 4 वर्ण मनु के 4 अंगों से उत्पन्न हुए। महाभारत की दूसरी व्याख्या ऋग्वेद के पुरुष के समान, सूक्त के समान है। राजा ऐसे व्यक्ति को अपना राजपुरोहित नियत करे जो दुष्टता का प्रतिरोधी हो। इस विषय में ये प्राचीन कथा सुनाते हैं, जिसमें इला पुत्र मातृन वायु और पुरुषवा संवाद सन्नीत पुरु रवा ने कहा, तुम मुझे बताओ कि कब ब्राह्मण, कब अन्य 3 जातियां उत्पन्न हुई और कब श्रेष्ठता स्थापित हुई। मार्तश्वर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य, जबकि इन तीनों वर्णों की सेवा हेतु उसके चरणों से चतुर्थ वर्ण शूद्र उत्पन्न हुआ। जन्मते ही ब्राह्मण धर्म तत्व की रक्षार्थ धरती पर भूत जात का स्वामी बन गया। फिर सृष्टा ने पृथ्वी का शासक क्षत्रिय उत्पन्न किया। प्रजा की संतुष्टि को दंड धारण हेतु द्वितीय यम उत्पन्न किया और ब्रह्मा का आदेश था इन तीनों वर्णों को वैश्य धन धान्य उपलब्ध कराए और शूद्र उन तीनों वर्णों की सेवा करे। जब इला पुत्र ने पूछा, वायु मुझे बताओ अपनी धन संपदा ये पृथ्वी किसके अधिकार में है, ब्राह्मण के अथवा क्षत्रिय के? वायु ने उत्तर दिया, अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पृथ्वी अपनी विद्यमान समस्त संपदा का स्वामी ब्राह्मण है। जो कर्तव्य विधान में पारंगत है उन्हें ज्ञात है, ब्राह्मण जो खाता है, पहनता है, लुटाता है, वह उसी का है। वह सभी जातियों में श्रेष्ठ है, पहला जन्मा और सर्वश्रेष्ठ। जिस प्रकार कोई स्त्री अपना पति छिन जाने पर भी अपने देवर जेठ को दूसरा पति बना लेती है, उसी प्रकार विपत्ति में ब्राह्मण पहला आश्रय है और उसके बाद कोई और। महाभारत के शांति पर्व में तीसरी व्याख्या है। भृगु ने उत्तर दिया, इस प्रकार ब्रह्मा ने पहले अपनी शक्ति से प्रजापतियों के समान भव्य सूर्य और अग्नि को रचा। तब स्वामी ने सत्य, धर्म, निष्ठा, कठोर भक्ति, सनातन वेद, गुणाक्रम और स्वर्ग की शुद्धता सृष्टि की। उसने देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महारग, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्राणी रचे। ब्राह्मण का वर्ण गोरा होता है, क्षत्रिय का लाल होता है, वैश्य का पीला होता है, शूद्र का काला होता है। तब भारद्वाज ने प्रतिवाद किया, यदि हर जाति के 4 वर्ण रंग उसका परिचायक है तो उसमें पहचान में भ्रांति होती। लालसा, क्रोध, भय, लोभ, संताप, कुंठा, भूख, क्लांति हम सब में समान है। तब जाति किससे निर्धारित होती है? स्वेद, मूत्र, मल, श्लेष्मा, पित्त और रक्त सब में समान है, सभी में शारीरिक विकार है। तब जाति किससे निर्धारित होती? अवर्णित चल और अचल पदार्थ, उनका वर्ण कैसे निर्धारित होता है? भृगु ने उत्तर दिया, जातियों में कोई अंतर नहीं है। शांति पर्व में ही चौथी व्याख्या है। भारद्वाज ने फिर पूछा, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि मुझे बताएं कि वे क्या गुण हैं जिन गुणों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन जाता है। भृगु कहते हैं, जो शुद्ध है, प्रसव तथा अन्य संस्कारों से पवित्र है, जिसको वेदों का संपूर्ण अध्ययन है, संस्कारों को शुद्धता पूर्णता से अनुष्ठान संपन्न करते हैं, जो चढ़ावे से बचे पदार्थ ग्रहण करते हैं, अपने धर्म गुरु से संबंधित हैं, सदैव धर्मपरायण है और सत्य को समर्पित है, ब्राह्मण कहलाते हैं। उसमें सत्य के दर्शन होते हैं, जिसमें सत्य, उदारता, अनाक्रमता, उपकारिता, सादगी, धीरी, कठोर शक्ति परिलक्षित है, ब्राह्मण है। जो राजपद के कर्तव्य का पालन करता है, जिसे वेदा अध्ययन का व्यसन है और जो आदान प्रदान से प्रसन्नता अनुभव करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। जो लगन पूर्वक पशुपालन करता है, जिसको कृषि कार्य में रुचि है, जो शुद्ध है और वेदों के अध्ययन में पारंगत है, वैश्य। वह जो हर प्रकार के भोजन का व्यसनी है, सभी कार्य करता है। जो गंदा है, अस्वच्छ है, जिसने वेदों का परित्याग कर दिया है, जो पवित्र कर्म नहीं करता है, परंपरा से शूद्र कहलाता है। और ये जो मैंने बताया शूद्र के लक्षण, और ये एक ब्राह्मण में नहीं मिलते। ऐसा शूद्र शूद्र ही रहेगा, जो ब्राह्मण ऐसा करता है ब्राह्मण नहीं होगा। एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र महाभारत वर्ण व्यवस्था की वैदिक उत्पत्ति का समर्थन नहीं करता। आइए अब ये देखें कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में पुराण क्या कहते हैं। हम विष्णु पुराण से आरंभ करते हैं। 4 वर्णों की उत्पत्ति पर विष्णु पुराण में 3 सिद्धांत हैं। एक में आरोप मनु के सिर जाता है, विष्णु पुराण का मत है। ऐही कंडज से पूर्व देव ब्रह्म हिरण गर्भ विश्व के शाश्वत नियता, जो ब्रह्म के तत्व रूप थे, जिसमें दिव्य विष्णु सन्निहित थे, जो ऋक, यज, साम और यदर्भ अथर्ववेद में जाने जाते विद्यमान। ब्रह्मा के दाएं अंगूठी से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुई। दक्ष की पुत्री अदिति थी, उससे वेवस्त उत्पन्न हुआ। उसने मनु प्रकट हुआ। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, श्रस्ते, नारिस, प्रमशु, नाभग, कृष और पृष्ठे। कुरुष्य कुरुषगण महाशक्तिवान क्षत्रिय उत्पन्न हुए। निदिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य बना।
ये व्याख्या पूर्ण है। इसमें मात्र क्षत्रिय वैश्यों की उत्पत्ति बताई गई, उसमें ब्राह्मण शूद्र की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं। विष्णु पुराण में एक और कथन है, पुत्र कामना में मनु ने मित्र और वरुण की आहुति दी, किंतु होत्री पुजारी द्वारा मंत्र के गलत उच्चारण कर दिए जाने के कारण एक बेटी हुई, उसका नाम इला था। तब मित्र और वरुण की कृपा से मनु से हुए सुदुम्न नामक पुत्र जन्म हुआ, परंतु महादेव के कोप के कारण वह भी नारी में परिवर्तित हो गया। वह नारी सोमपुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट विचरती रही। बुद्ध उस पर आसक्त हो गया और उन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पुरुरवा। जन्म के उपरांत उस देवता की जो ऋक यजु शाम अथर्ववेद मानस आहुति से उत्पन्न हुआ, जो यज्ञ पुरुष का रूप है, उसने ऋषियों ने पूजा की जिनका मनोरथ था। शुद्धुमन अपना पुरुषत्व पुनः प्राप्त कर देवताओं की कृपा से इला फिर शुद्धुमन बन गया। विष्णु पुराण के अनुसार अत्रि ब्रह्मा का पुत्र है और सोम का पिता था, जिसे ब्रह्मा ने पादपों ब्राह्मणों तारों का स्वामी बनाया। राज सूर्य के पश्चात सोम मदान्ध हो गया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण करके ले गया, जिसके लिए उसका वर्तना हुई। ब्रह्मा देवताओं और ऋषियों ने बृहस्पति की पत्नी लौटाने का उन्होंने विनय भी किया, किंतु उसने उसे नहीं लौटाया। सोम का पक्ष उष्णगण ने लिया, जबकि अंगिरस के शिष्य रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की। दोनों ओर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें देवता और दैत्यों ने क्रम से दोनों पक्षों में युद्ध किया। ब्रह्म बीच में पड़े और सोम को विवश किया कि बृहस्पति को उसकी पत्नी लौटा दे। इस बीच वह गर्भवती हो गई और एक पुत्र बुद्ध को जन्म दिया। बहुत अनुरोध करने पर उसने स्वीकार कर लिया कि सोम ही बुद्ध का पिता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका, पुनर्वा मनु की पुत्री इला और बुद्ध का पुत्र था। पुरुरवा के 6 पुत्र थे, उसमें ज्येष्ठतम आयुष था। आयुष के 5 पुत्र थे, नरु नक्षत्र रंभ रज्योवनेश। छत्रवृद्ध का पुत्र था सुनहोत्र, जिसके 3 पुत्र कास लीश और गर्दभ थे। अंतिम पुत्र से सोनक उत्पन्न हुआ, जिसने 4 वर्ण बनाए। कास का एक पुत्र था काशीराज, उसकी भी पुत्र था दीर्घमस्त, क्योंकि ध्वंतरी दीर्घमास था। तीसरे कथन के अनुसार वर्ण व्यवस्था का जनक ब्रह्मा थे। वह इस प्रकार, नेत्रेय कहते हैं, तुमने मुझे मानव सृष्टि के संबंध में बताया, अब ए ब्राह्मण मुझे विस्तार से बताओ कि ब्रह्मा ने उसकी सृष्टि किस प्रकार, मुझे बताओ उसने कैसे और किस गुण से वर्ण बनाए और ब्राह्मण तथा अन्य कार्य कौन कौन से। पाराशर ने उत्तर दिया, अपने विचार के अनुसार ब्रह्मा की कामना जगत सृष्टि की हुई। जिनमें सत्व होता है वे मुख से उत्पन्न हुए, जिनमें रजोगुण होता है वे उसके वक्ष से, और जिनमें रजोगुण तमोगुण होता है उनकी जंघाओं से। अन्य उनके चरणों से उत्पन्न हुए, जिनके मुख्य लक्षण कलुष। इससे वर्ण व्यवस्था बनी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जो मुख वक्ष जंघा और चरणों से बने। विष्णु पुराण में ऋग्वेदिक सिद्धांत को सांख्य दर्शन का अनुमोदन प्राप्त है। हरिवंश पुराण में 2 सिद्धांत आते हैं। एक के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति मनु की एक संतान से हुई। गृत्समय पुत्र शुनक था, उसने शौनक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उत्पन्न की। विताठ 5 पुत्रों के पिता थे, वे थे सुहोत्र सुहोत्री गया गर्ग कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे कासक और राजा। गृस्मति उसके पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे। दूसरे आख्यान के अनुसार उसकी उत्पत्ति विष्णु से हुई, जो ब्रह्मा से प्रकट हुए। प्रजापति दक्ष बन गए। जन्मेजय कहता है, हे ब्राह्मण, मैंने ब्रह्म युग वर्णन सुना है, जो आदि युग था। मेरी भी कामना क्षत्र युग के विषय में सारगर्भित और विस्तार से उनके प्रेक्षण के आधार यज्ञों शोधारण उल्लेख करें। वेंशपायन ने उत्तर दिया, मैं उस युग के विषय में बताता हूँ जिसका यज्ञों के कारण आदर है और जो मुक्ति में अनेक कर्मों की विशिष्टता से संपन्न है, जिसका आदर तप के अनुष्य के कारण किया जाता है। मुक्ति के लिए अबाध धर्म किए जाते हैं। ब्रह्म के प्रति चित्त को एकाग्रता थी। ब्रह्म से विष्णु प्रकट हुए, इंद्रिय ज्ञान से परे हो गए, ध्यान स्थित हो गए, दक्ष प्रजापति बन गए, अन्य प्राणी में श्रेष्ठ। ब्राह्मण को रूप राशि चंद्रमा को प्रिय और अक्षय बनाया। क्षत्रियों को नश्वर तत्वों से रचा, एकांतरण से वैश्य बने और धूम्र परिष्करण से शूद्रों को बनाया। जब विष्णु वर्णों पर विचार कर रहे थे तो ब्राह्मण को गोरा रंग, लाल, पीत तथा नीली रंग से बनाया। इसी प्रकार विश्व में मानव वर्णों में विभाजित हो गए। उनकी 4 पहचान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक स्वरूप अनेक कार्य, 2 पैरों पर चलने वाला अंत्यज, आश्चर्यजनक शक्तिमान और व्यवसाय में पारंगत। 3 उच्च वर्णों के संस्कारों का वेदों में निर्धारण है। प्राणियों की योगावस्था में ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु जैसी उसी ध्यानावस्था में भगवान प्रचस से दक्ष महान योगी विष्णु अपनी मेधा ऊर्जा से ध्यानास्थ कर्म क्षेत्र में उतरे। उन्मूलन से शुद्ध उपजे वे संस्कार रहित हैं, इस कारण वे शुद्धि संस्कारों में सम्मिलित नहीं हो सकते। न पवित्र विज्ञान से उनका संबंध। वैसे ही जैसे ईंधन के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और लुप्त हो जाती है, उसकी यज्ञ में कोई आवश्यकता नहीं, इस प्रकार धरती पर घूमने वाले शूद्र हैं। कुल मिलाकर बलि देने के अतिरिक्त किसी उपयोग के नहीं। अपने जन्म के कारण उनका जीवन शुद्धता से वंचित रखा गया और उस आवश्यक वेदों में नियत है। भागवत पुराण में वर्णों की उत्पत्ति की क्या व्याख्या है? कई सहस्त्र वर्षों के उपरांत अपने कर्मों और प्राकृतिक गुणों से विद्यमान आत्मा
ने जल पर उतारते अंडज को जीव रूप दिया। फिर पुरुष ने उसका विखंडन कर उसके सहस्त्र जंघाएं, चरण, भुजाएं, चक्षु, मुख और शीर्ष बनाए। विश्व व्यवस्थापक थे जिन्होंने अपनी सहयोगी ऋषियों के साथ विश्व की रचना की। उन्होंने अपनी कटी से 7 अधोभुवन रचे और ऊर्ध्व मूल से और 7 ऊर्ध्व भुवनों की रचना की। ब्राह्मण पुरुष का मुख था, क्षत्रिय उसकी भुजाएं, वे से उसके जंघाओं से उपजे और शूद्र उसे देव रूप पुरुष के रूप चरणों से। पृथ्वी उनके पैरों से बनी है, वायु उनकी नाभि से बनी है, उनके हृदय से स्वर्ग और उसके वक्ष में महालोक थे। अब अंत में वायु पुराण देखें क्या कहता है। उसके सोनक जन्मा, उसी के परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उत्पन्न, द्विज मानव विभिन्न क्रमों के साथ जन्मे। क्या कैसी अव्यवस्था है। ब्राह्मण चारों वर्णों की उत्पत्ति के विषय में एक रूपता और ठोस प्रमाण क्यों नहीं प्रस्तुत करते। वर्णों की सृष्टि के विषय में एक मत नहीं है। ऋग्वेद का कथन 4 वर्ण प्रजापति ने बनाए, यह है वह नहीं बनाता। कौन से प्रजापति ने। हम ये जानना चाहते हैं किस प्रजापति ने वर्ण बनाए, क्योंकि प्रजापति अनेक हैं। ये मान भी लें कि प्रजापति ने बनाए तो भी सहमति नहीं। एक का कहना है कि ब्रह्मा ने बनाए, दूसरे का मत कश्यप ने बनाए, तीसरे का विचार मनु ने बनाए। इस प्रश्न पर किस सृष्टा ने जो भी वह रहा है जितने कितने वर्ण बनाए जिनमें समानता नहीं। ऋग्वेद के अनुसार वर्ण 4 थे, परंतु अन्य अधिकारी विद्वान कहते हैं केवल 2 वर्ण। कुछ का विचार है ब्राह्मण क्षत्रिय, कुछ मानते हैं ब्राह्मण और शूद्र। संबंधों के विषय में सृष्टा के मनोरथ के प्रश्न पर ऋग्वेद चारों वर्णों में एक के बाद एक असमानताओं का नियम निर्धारित है, जो वर्ण विशेष के उद्गम अंग के अनुसार श्रेष्ठ या हीन है, जबकि श्वेत यजुर्वेद ऋग्वेद के सिद्धांत सहमत नहीं है। ऐसे ही उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण भी कहते हैं, किंतु हरिवंश पुराण विस्तार से बताता है कि शूद्र द्विज हैं। ऐसा लगता है कि इस कुटिलता का कारण चातुर्वर्ण्य की कहानी को सनातन रूप देना था, जिसमें ब्राह्मणों ने स्थापित परंपराओं के विपरीत ऋग्वेद से जोड़ दिया। उद्देश्य क्या था। ब्राह्मणों का इस सिद्धांत रचना के पीछे क्या उद्देश्य था, यह अपने आप में विचित्र पहेली है। थैंक यू सो मच।